पीर पंचाल स्पीक्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंचाल स्पीक्स देख रहे हैं आप। अभी आपने महराजुद्दीन मलिक का इंटरव्यू देखा। पहले अब जमीनी सतह पर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग सफर हुए उनसे मुलाकातें भी करेंगे। महराज जी, भारतीय जनता पार्टी ने खासकर उनकी जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप में कहूँगा, उन्होंने चक्कर लगाए हैं। जैसे आप आए हैं, इस तरह क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? जो इलेक्टेड लोग हैं डिफरेंट जगह से, उन्होंने आके यहाँ जो मुतासरीन है उनसे मुलाकात करनी थी। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो जंग का माहौल बना, सुरनकोट में हूँ इस वक्त, पुंछ के अंदर मौतें हुई हैं जंग से, जम्मू के अंदर नुकसान हुआ है, ओडी के सेक्टर में नुकसान हुआ है, बहुत सारे इलाकों में पूरी दुनिया की नजर थी एक भाजपा को छोड़ के। और जब हमने पहलगाम का यहाँ से ऑपरेशन किया सिंदूर, उसका जवाब दिया और वहां पर जो हमारी बहन ने उन लोगों के आतंकी ठिकानों पे हमला किया, तो उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नहीं मैं बोलूंगा उस वक्त, क्योंकि इनकी मानसिकता खराब है, ये आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं या अपनी पार्टी की सोच ज्यादा रखते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है इनकी बहन ने इन पे हमला किया, और यहाँ पर जिन लोगों की मौत हुई वहां पर पहलगाम में हुआ वो भी हमारे, बिल्कुल, लेकिन वहां पर अमित शाह पहुंचा। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की गोली से मौत हुई, यहाँ पर पाकिस्तानी बारूद से, वो भी मरे, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए वो तैयार नहीं। मंडल भेज रहे हैं, मंडल जिनका कोई काम नहीं है उनको इन इलाकों में भेज रहे हैं। और जो खुद को लीडर बोलते हैं, जो देश के रक्षक बोलते हैं, वो तिरंगा रैली शहरों में, सेफ शहरों में निकाल रहे हैं। अरे पुंछ में आने की क्या दिक्कत थी? बड़े नेताओं को आना चाहिए, गृह मंत्री मोदी को आना था चुनाव के लिए। जब जगह जगह ये लोग पहुंच जाते हैं, पब्लिक रैलीज जहां पब्लिक का खून बहे, वहां जाना इनको शर्म आता है। महराज, नेशन से जो खिताब किया प्रधानमंत्री साहब ने, तो उसमें लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि शोधा का नाम लिया जाएगा, जिन लोगों की कुर्बानियां हुई, जो नुकसान हुए। कुछ भी नहीं, उसमें उन्होंने ये भी कह दिया दूसरे दिन जब तिरंगा रैली निकाली, सिर्फ भाजपाइयों ने, सिर्फ भाजपाइयों ने, और पुंछ तक का नाम भी नहीं लिया। और जिसने वहां पाकिस्तानी के आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, उसको तो पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। अब जो यहाँ पर मरे, इनको तो भाई समझते हैं। ये जो मरे हैं पुंछ के अंदर, ये वो नहीं है जिसके लिए आप चाहते हैं कि भाजपा, ये क्यों आएंगे भाजपाई? ये तो बोलते हैं ये पाकिस्तानियों के भाई, और जिस बहन ने हमला किया वो पाकिस्तानियों की बहन है। ये इन लोगों से आप उम्मीद रखें, इस मानसिकता के लोग हैं, ये देश को नहीं चला सकते। इनने देश को बर्बादी के धाने पे खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिए एफआईआर लगाने के, लेकिन वो एफआईआर भी बड़ी नरम सी लगाई। पार्टी से निकालने में देरी कितनी होती है? हाँ, आप एफआईआर छोड़ दीजिए, फिलहाल मोदी निकाल सकता है ना, भाजपा पार्टी में है, कोर्ट बाद की बात है, एफआईआर बाद की बात है। फिलहाल उसको पार्टी से तो निकाल दीजिए, लेकिन नहीं, इस मानसिकता के लोग होने चाहिए, और इसी मानसिकता से तो बनी है भाजपा। भाजपा की आइडियोलॉजी आपको नहीं पता? धर्म के नाम पे मंदिर की जमीन, मस्जिद की जमीन से मंदिर खोजेंगे, बस कब्रिस्तान को शमशान बनाएंगे, ये तो तरीका है इनका। और ये तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उस सोच से देख ही रहे हो आप इस देश कहाँ की ओर जा रहा है। जो एक यूट्यूबर ज्योति नाम की पकड़ी गई है हरियाणा में, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जो है वो आईएसआई के काम करती थी, और भी कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो ज्यादातर इसमें यही है कि एक खास तबके को, खास मजहब को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मैं कहता हूँ भाजपा के भी जुड़े हुए होंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा नहीं है। हाँ है, देश के अंदर गद्दार बहुत है, उनका धर्म नहीं है, जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। यहाँ नशा हराम है, लेकिन नशा ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, और दुनिया ले रही है। नशे का कोई धर्म नहीं है। अगर ये बोलते कि सही एक ही धर्म को देना ठीक था, लेकिन इस नशे के उसमें सब जा रहे हैं। और वही बात है, पैसे का नशा है, कोई भी देश के साथ गद्दारी कर सकता है, लेकिन जो इंसान है वो देश के लिए बेहतरी के लिए खड़े हो जाएंगे। और भाजपा को बता दीजिए, उनका काल खत्म हो गया। 56 इंच का सीना जो मोदी जी ने नपवाया था वो झूठा है, और जो उनके कपड़े हैं वो टेलर के पास दोबारा जाके फीते से माप करा के पता करे कि असली कितना है। हमें असली उतना ही चाहिए, आप झूठ मत बोलिए। 56 इंच आपका जितना है हमें उतना ही मंजूर है, लेकिन वो झूठ हमें नहीं चाहिए जो आप रैलीज में भी फेंकते हैं, अपने उसका जिस्म का भी झूठ बोलेंगे, फिर जब दिखाने का वक्त आए पाकिस्तान के सामने। महराज, आपने एक तहिया किया है कि
पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो निजाम है उसको बदलना। आखिरी सवाल है मेरा, तो किस तरह से आपको प्यार मोहब्बत, क्योंकि आप मुख्तलिफ इलाकों में गिल भी रहे। देख ही रहे हैं, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, और लोग इतने बेवकूफ नहीं जितने लोगों को बनाया जाता था। लोगों को डर था, अब वो डर खत्म हो जाएगा। खुद सियासत के मैदान में आएंगे। जो घर को संभाल सकता है वो रियासत को संभाल सकता है। अगर मोदी चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं गांव से जरूर आता हूं, मैं छोटे परिवार से जरूर आता हूं, लेकिन सूझबूझ रखता हूं और समझ सकता हूं कि लोगों की जरूरियात क्या है, उस पर काम कैसे किया जाए। पुंछ के अंदर जो सानिया हुआ, मैं आ सकता हूं, मैं उनका दर्द बांट सकता हूं, और इनसे बेहतर इनको ना बात करने आती है, न लोगों के साथ दर्द बांटना आता है, और न लोगों के काम करना आता है। हम करेंगे, एक आम आदमी उठेगा, वो जागेगा और इनको भी नींद से जगाएगा। महराज मलिक अभी सुरन कोर्ट में हैं, जो मुतासरीन है उनसे मुलाकातें जो है वो शुरू हैं। अभी दिन को हम 2-3 जगह और जाना है इन्होंने, वहां से भी कवरेज करेंगे। लेकिन बहुत बड़े सवाल उठाए हैं बीजेपी के लिए महराज मलिक ने, कि आपके जो कुछ प्रधान का जिक्र किया कि वही लोग जो आके यहाँ आते हैं, आपको आना चाहिए था, यहाँ राजनाथ जी को आना चाहिए था, अमित शाह साहब को आना चाहिए था, और जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अंदर, इनको यहाँ आना चाहिए था। इवन कि महराज ने कहा कि ये अपने जो मंडल प्रधान हैं, दूसरे तीसरे प्रधान को भेज के यहाँ खाना पूरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महराज ने ये कहा है कि अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम पढ़े लिखे। आने वाले वक्त में ये देखना है कि महराज की जो सियासत है ये किस तरफ जाएगी। बहरहाल आप जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।